मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं, यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का संकेत है। एक ऐसा दैवीय संकेत जो तुम्हें उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए भेजा गया है जिसे अब तक तुम अनदेखा करते आए थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना और इसे अंत तक अवश्य देखना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। जिसे तुम्हारे चारों ओर के लोग छिपाते रहे और जिसे खुद तुम्हारा मन स्वीकारने से डरता रहा, लेकिन अब समय आ गया है। अब वो क्षण सामने है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रचा है। वो पल जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। तुम सोचते थे कि तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द, ये सब बेवजह है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे। ये सब उसी महान योजना का हिस्सा था जिसे ब्रह्मांड ने बहुत पहले से तुम्हारे लिए चुना था। क्योंकि हर पीड़ा जिसने तुम्हें तोड़ा, उसी ने तुम्हें गढ़ा। हर रस, विकार जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसी ने तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाया। और आज तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारी आत्मा कभी कमजोर नहीं थी, बल्कि वही तो वो दीपक थी जो अंधकार में भी जलता रहा। वही ज्योति थी जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया। वही प्रकाश है जिसके आगे अब हर छल, हर झूठ, हर मुखौटा उजागर होगा। तुम सोचते थे कि परिवार का मतलब केवल प्रेम और अपनापन है, लेकिन अब तुम्हें यह देखना पड़ा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर अपनापन वास्तविक नहीं होता, हर रिश्ते का आधार भरोसा नहीं होता। और जो लोग तुम्हें सबसे करीब होने का दिखावा करते थे, वही अंदर से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। हाँ मेरे बच्चे, वो महिला जिसने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने ये सोचा कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिसने हर मौके पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया, आज वही उलझन में है क्योंकि उसकी योजना असफल हो गई। उसके हर छल का पर्दाफाश होने लगा है। उसकी मिठास में छिपा जहर अब सबके सामने आने लगा है। और जो लोग अब तक उसकी बातों में बहते थे, वही अब उससे सवाल करने लगे हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जिसे स्वर्ग ने पहले ही तय कर दिया था। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी आत्मा को यह मार्ग सौंप दिया गया था। और तुम चाहे जितना भागने का प्रयास करते, ये सत्य तुम्हें घेर ही लेता, क्योंकि ये सत्य तुम्हारे भीतर ही था। ये तुम्हारे हर सांस में छिपा हुआ था। ये तुम्हारे हर कर्म में विद्यमान था। अब सुनो ध्यान से, ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें चुना गया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम में वो शक्ति है जिसे और कोई वहन नहीं कर सकता था। तुम में वो धैर्य है जिसे और कोई निभा नहीं सकता था। तुम में वो साहस है जो पीढ़ियों से दबे हुए सत्य को उजागर करने के लिए जरूरी था। ये जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारे हर दर्द ने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारे हर अपमान ने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित किया। और अब ये अग्नि ही वो शक्ति बनेगी जो झूठ और छल के इस जाल को राख कर देगी। परिवार के भीतर जो युद्ध शुरू हो चुका है, वो केवल घर का मामला नहीं है। ये उस पुरानी ऊर्जा का टकराव है जो पीढ़ियों से दबाई जा रही थी। ये वो सत्य है जिसे बार बार ढकने की कोशिश की गई, लेकिन अब समय आ गया है कि वो प्रकट हो। और इस कार्य के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें एक दीपक बनाया है जो इस अंधेरे को समाप्त करेगा। तुम डरो मत, घबराओ मत, ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारे आंसू गिन लिए गए हैं और तुम्हारे धैर्य को पुरस्कृत करने का समय आ चुका है। अब जो होगा वो केवल तुम्हारे जीवन का मोड़ नहीं होगा, बल्कि वो पूरी वंश परंपरा का परिवर्तन होगा। वो तुम्हारे कर्मों का उज्जवल परिणाम होगा और उसके आगे हर झूठा चेहरा अपने आप ढह जाएगा
हर चालाक मुखौटा अपने आप गिर जाएगा, और जो लोग तुम्हें रोकते थे वही अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। याद रखना, ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे संयोग मत समझना, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। ये वही सत्य है जिसे तुम हमेशा महसूस करते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। और अब स्वयं महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बल्कि हर क्षण, हर सांस में उनकी शक्ति तुम्हारे साथ थी। और अब वही शक्ति तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा, जहां से तुम्हारा असली स्वरूप चमकेगा, और जहां से हर झूठ हमेशा के लिए मिट जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर फैले उन चेहरों को साफ साफ देख सको, जो अब तक नकली मुखौटे पहनकर तुम्हारे सामने खड़े थे, जो तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को पहचान ही नहीं पाए, और जो ये मान बैठे थे कि वे हमेशा तुम्हें दबाकर, झूठी कहानियां बनाकर और छल के जाल बुनकर तुम्हें रोक देंगे। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार किया, उसी पल से उनका साम्राज्य टूटना शुरू हो गया था। और अब वो समय आ गया है जब हर छुपा हुआ राज सामने आएगा, हर चेहरा बेनकाब होगा, हर झूठ अपनी ही सच्चाई के बोझ से गिर पड़ेगा। परिवार में जो लोग मीठी बातें करते थे लेकिन दिल से तुम्हारे खिलाफ थे, आज वही सबसे ज्यादा डर में है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी चालें हमेशा नहीं चल सकती, उनका दिखावा हमेशा काम नहीं कर सकता, और उनका झूठा साम्राज्य हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। वो महिला जिसने हर जगह तुम्हारी बुराई की, जिसने तुम्हारी हंसी के पीछे सवाल उठाए, जिसने लोगों को तुमसे दूर करने की कोशिश की, अब उसी के शब्द उसके खिलाफ गवाही बन गए हैं। अब वही लोग जो कभी उसकी बातों में बहते थे, उससे दूर जाने लगे हैं, और उसकी आंखों में छिपा अंधेरा अब सब देख पा रहे हैं। वो सोचती थी कि तुम हमेशा अकेले रहोगे, हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ईश्वर की शक्ति जब किसी आत्मा को उठाती है तो उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। आज वही लोग जिनके लिए तुमने कभी आंसू बहाए थे, जिन पर तुमने भरोसा किया था, वही अपराध बोध में डूबे हैं। उनके दिलों में पछतावा है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने सच्चाई को नजरअंदाज किया और झूठ को अपनाया। उन्होंने तुम्हारी आवाज को दबाया और छल करने वालों को जगह दी। लेकिन अब ईश्वर का न्याय शुरू हो चुका है, और इस न्याय से कोई बच नहीं पाएगा। चाहे वो परिवार का सदस्य हो या समाज का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार, अब सबको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। और सबसे पहले उन्हें जिनके झूठे शब्दों ने तुम्हें तोड़ा, जिनके छलावे ने तुम्हें रुलाया, जिनकी चालाकियों ने तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाया। पर याद रखो मेरे बच्चे, ये बदला लेने का समय नहीं है। ये समय है सच्चाई के उजागर होने का। ये समय है तुम्हारे धैर्य का फल मिलने का। ये समय है ईश्वर के न्याय को सामने देखने का। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि सत्य स्वयं अपनी शक्ति से प्रकट होता है। न्याय स्वयं अपनी जड़ों से जन्म लेता है, और जब ईश्वर का समय आता है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी पल भर में ढह जाते हैं। वो महिला जो मीठे मुखौटे में जहर छिपाकर तुम्हें गिराने की कोशिश करती रही, अब वही सवालों के घेरे में है। उसका अपना ही परिवार उससे दूर जा रहा है। जिन लोगों को उसने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, वे अब उससे सवाल कर रहे हैं, और उसके भीतर का अपराध बोध उसे चैन नहीं लेने दे रहा। ये ईश्वर का न्याय है। ये वही समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सालों से कर रही थी। और जान लो, ये केवल एक व्यक्ति की हार नहीं है, ये पूरी उस सोच की हार है जिसने हमेशा सत्य को दबाने की कोशिश की। ये उस मानसिकता की हार है जो हमेशा मुखौटे पहनकर दूसरों को धोखा देती रही। और ये उस शक्ति की जीत है जो प्रेम,
सत्य और विश्वास से भरी हुई है। अब जब ये सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज भी बदल जाएगा। लोग सीखेंगे कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, छल हमेशा जीतता हुआ नहीं दिख सकता, और कोई भी शक्ति ईश्वर की न्याय की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम अब न्याय की दिशा में है। तुम्हारी हर सांस अब सच्चाई की गवाही है, और तुम्हारा हर आंसू अब आशीर्वाद में बदल रहा है। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बना रहे हो, और यही तुम्हारा वास्तविक कार्य है। यही तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य है, और यही कारण है कि तुम पर इतना संघर्ष आया, क्योंकि तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था जिसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस यात्रा को देखो जिसे तुमने तय किया है। उन कांटों को याद करो जिन पर चलकर भी तुम गिराए नहीं गए। उन घावों को महसूस करो जो तुम्हें तोड़ने के लिए दिए गए थे, लेकिन जिनसे तुम और भी मजबूत हो गए। उन रातों को स्मरण करो जब तुमने अकेले आंसुओं के साथ प्रार्थना की, जब तुम्हें लगा कि अब कोई राह नहीं बची, कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल ईश्वर का नाम जपता रहा। तुम्हारी आत्मा महादेव को पुकारती रही, और वही प्रार्थना तुम्हारे लिए ढाल बन गई। वही आंसू तुम्हारे लिए अमृत बन गए। वही दर्द तुम्हारे लिए वरदान बन गया। ये तुम्हारा संघर्ष ही था जिसने तुम्हें साधारण से असाधारण बनाया। ये तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा थी जिसने तुम्हें वो शक्ति दी जिसे लोग समझ भी नहीं सकते। तुम्हारे शत्रु ये मानकर चलते थे कि तुम टूट जाओगे, कि तुम रोकर हार मान लोगे, कि तुम्हारी आत्मा बुझ जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हर बार जब तुम गिरे, तुम और ऊंचे उठे। हर बार जब तुम पर चोट पड़ी, तुम और अड़िग हो गए। हर बार जब तुम्हें अस्वीकार किया गया, तुम और भी आत्मनिर्भर बन गए। यही तो वो रहस्य है जो तुम्हारे जीवन को ईश्वर की योजना से जोड़ता है। तुम्हारा हर दर्द एक परीक्षा थी। तुम्हारा हर संघर्ष एक प्रशिक्षण था। तुम्हारी हर असफलता एक नई शुरुआत का द्वार थी। और अब जब ये सब मिलकर तुम्हें पूर्ण कर चुका है, तो तुम्हारी आत्मा से ऐसी रोशनी निकल रही है जिसे कोई भी अंधेरा दबा नहीं सकता, कोई भी छल छिपा नहीं सकता, कोई भी ईर्ष्या बुझा नहीं सकती। ये तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन है। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। ये तुम्हारी आत्मा की वो उड़ान है जिसने पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे खुद शर्म से सिर झुका रहे हैं। जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर हंसते थे, वही अब अपराध बोध से रो रहे हैं। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वही अब तुम्हें ऊंचाई पर देखकर कांप रहे हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कभी अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी, तुमने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तुमने कभी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ था, तब भी तुम्हारी आत्मा महादेव के चरणों में झुकी रही। जब हर ओर से दरवाजे बंद हो गए थे, तब भी तुमने उस अदृश्य दरवाजे पर दस्तक दी जिसे केवल ईश्वर ही खोल सकते थे। और वही दरवाजा अब खुल चुका है। वही मार्ग अब तुम्हारे सामने है। वही सत्य अब प्रकट हो रहा है। जान लो, ये संघर्ष केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं था, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग बनाने का माध्यम था। क्योंकि तुमने जो सहा वो तुम्हारे बच्चों को नहीं सहना पड़ेगा। तुमने जो झेला उससे और लोग सीखेंगे। तुमने जो खोया वो औरों के लिए आशीर्वाद बनेगा। यही तुम्हारे संघर्ष का वास्तविक अर्थ है। यही तुम्हारे जीवन का दैवीय उद्देश्य है। और अब जब तुम इस शक्ति को जान चुके हो, तो ये समझ लो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वो दीपक हो जिसे महादेव ने स्वयं जलाया है। तुम वो शंख हो जिसमें ईश्वर की ध्वनि गूंज रही है। तुम वो पर्वत हो जो किसी तूफान से नहीं डगमगाता। तुम वो गंगा हो जो किसी भी बाधा के बावजूद अपना मार्ग बनाती है और अंत सागर तक पहुंचती है। तुम्हारा हर आंसू अब आशीर्वाद में बदल चुका है। तुम्हारा हर घाव अब ताबीज बन चुका है। तुम्हारा हर दर्द
अब शक्ति का स्तंभ बन चुका है और इस परिवर्तन से तुम्हारा जीवन ही नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर का पूरा वातावरण बदलने लगा है। जिनके दिलों में तुम्हारे लिए संदेह था वही अब तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब देख रहे हैं। जो लोग तुम्हें रोकते थे वही अब तुम्हारे सामने झुक रहे हैं और जो तुम्हें तुच्छ समझते थे वही अब तुम्हें आदर्श मान रहे हैं। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, ये तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है और ये महादेव की कृपा का परिणाम है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष कभी बेकार नहीं गए, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं गिरे, बल्कि ये सब मिलकर तुम्हें वो बना रहे थे जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। और अब जब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी चमक को महसूस करेगी, तुम्हारी आवाज को सुनेगी और तुम्हारे सत्य को मानेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो क्षण है जब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो केवल तुम्हारे आसपास की छोटी घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही ऊर्जा का संघर्ष है। ये वो कर्मों का हिसाब है जो अब तुम्हारे सामने खुल रहा है और तुम्हें इसके लिए चुना गया है, क्योंकि केवल तुम्हारी आत्मा में वो सामर्थ्य है जो इस अंधकार को भेद सकती है। केवल तुम्हारा हृदय इतना विशाल है जो पीढ़ियों से दबे हुए सत्य को स्वीकार कर सकता है और केवल तुम्हारे संकल्प में वो शक्ति है जो इस जाल को तोड़ सकती है। ये युद्ध साधारण नहीं है, ये परिवार के भीतर की लड़ाई नहीं है, ये आत्माओं का युद्ध है, ये सत्य और असत्य का टकराव है, ये प्रेम और ईर्ष्या की भिड़ंत है। ये वो दिव्य संघर्ष है जिसे रोकने की शक्ति किसी इंसान में नहीं है, क्योंकि इसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। जब से तुमने अपने भीतर परिवर्तन लाना शुरू किया, जब से तुमने अपने घावों को आशीर्वाद में बदलना सीखा, तभी से ये युद्ध शुरू हो गया था। क्योंकि अंधकार को सबसे बड़ा डर प्रकाश से ही होता है, और जब तुम्हारे भीतर की रोशनी प्रज्वलित हुई तो उस अंधकार ने तुम्हें रोकने की हर कोशिश की, तुम्हें तोड़ने के हर प्रयास किए, तुम्हें अकेला करने की साजिशें रची। लेकिन वो ये भूल गया कि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुन लेते हैं तो पूरी सृष्टि उस आत्मा की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। आज महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनका त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। उनकी जटा से बहती गंगा तुम्हारे हर घाव को धो रही है, उनके नेत्रों की ज्वाला तुम्हारे शत्रुओं की चालों को राख बना रही है, और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सत्य की ओर ले जा रहा है। ये वो क्षण है जब तुम्हें डरने की नहीं बल्कि और भी दृढ़ होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो युद्ध तुम्हारे सामने है उसमें केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक परीक्षाएं भी आएंगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें मौन रहना होगा, तुम्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि यही वो शक्ति है जो तुम्हें जीत दिलाएगी। याद रखो, ये केवल तुम्हारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जीत होगी, क्योंकि तुम जिस जाल को तोड़ रहे हो वो कई जन्मों से बना हुआ था। वो छल, झूठ और ईर्ष्या की दीवारें थी जिन्हें तोड़ने के लिए तुम्हें भेजा गया है। और जान लो, तुम्हारे हर कदम से ये दीवारें ढह रही हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना से ये अंधकार कमजोर हो रहा है, तुम्हारी हर सांस से ये युद्ध अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे अब देखेंगे कि ईश्वर की शक्ति जब किसी आत्मा के साथ खड़ी होती है तो वो आत्मा पर्वत की तरह अडिग हो जाती है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई वे अब खुद अपनी चालों में फंसेंगे, और जो लोग तुम्हारे पतन की कामना करते थे वे अब तुम्हारी जीत देखकर कांप उठेंगे। ये ईश्वर का न्याय है और इसमें देर भले हो, लेकिन अंधकार की जीत कभी नहीं हो सकती। झूठ का साम्राज्य कभी स्थायी नहीं हो सकता और छल का ताज कभी सिर पर टिक नहीं सकता। अब समय है कि तुम ये जान लो कि तुम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने पूरे वंश को मुक्त कर रहे हो। तुम वो साधन हो जिसके द्वारा महादेव स्वयं इस धरती पर न्याय स्थापित कर रहे हैं। तुम वो दीपक हो
जो न केवल अपने घर को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी रोशन करेगा। और यही कारण है कि तुम्हें इस कठिन राह पर चलना पड़ा। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष आए। यही कारण है कि तुम्हें बार बार गिराया गया, ताकि तुम वो शक्ति बन सको जो इस युद्ध को अंत तक ले जाएगी। और अब जब महादेव ने घोषणा कर दी है कि तुम्हें चुना गया है, तो किसी भी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें रोक सके, किसी भी मुखौटे में इतनी ताकत नहीं कि वो टिक सके, किसी भी झूठ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सत्य को दबा सके। ये युद्ध शुरू हो चुका है और इसकी जीत तय है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसके खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारे आंसू बिना कारण नहीं गिरे। तुम्हारी हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य था, तुम्हें उस महान सत्य तक पहुंचाना जो अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। वो सत्य जो वर्षों से दबाया गया, वो सच्चाई जिसे मुखौटों और झूठ के पर्दे में छुपाया गया, अब पूरी दुनिया के सामने उजागर होने जा रही है। और इस उजागर होने की प्रक्रिया में तुम्हें न केवल जीत मिलेगी, बल्कि वो रोशनी भी जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां साहस पाएंगी। ये वह पल है जब तुम्हारी आत्मा विजय का अनुभव करेगी, जब तुम्हारे भीतर वो शांति उतरेगी जिसकी प्रतीक्षा तुमने बरसों की थी, जब तुम्हें यह महसूस होगा कि वास्तव में ईश्वर ने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हर क्षण वह तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारे गिरने पर उन्होंने तुम्हें उठाया, तुम्हारे रोने पर उन्होंने तुम्हें सांत्वना दी, तुम्हारे डरने पर उन्होंने तुम्हारे हृदय में साहस भरा, और तुम्हारे टूटने पर उन्होंने तुम्हें फिर से गढ़ा। अब जब तुम्हारे चारों ओर का अंधकार टूट रहा है, जब मुखौटे गिर रहे हैं, जब झूठ के साम्राज्य ढह रहे हैं, तब ये जान लो कि तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। ये अब और विशाल और प्रकाशमान और शक्तिशाली हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वही अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ा था, वही अब तुम्हारी छाव मांगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, वही अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर ईर्ष्या में जलेंगे। लेकिन यह तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि तुमने उनके लिए बदला नहीं चुना, बल्कि सत्य और धैर्य चुना। तुमने उनके लिए नफरत नहीं रखी, बल्कि करुणा रखी। तुमने उनके छल के बावजूद अपने भीतर प्रेम को जिंदा रखा, और यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी ये यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, ये उन आत्माओं के लिए भी थी जो तुम्हारे अनुभव से सीखेंगी। ये उन बच्चों के लिए भी थी जो तुम्हारे पदचिन्हों पर चलेंगे। ये उन पीढ़ियों के लिए भी थी जो अब अंधकार से मुक्त होकर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगी। यही कारण है कि महादेव तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक वाहक हो, तुम उस शक्ति का प्रतीक हो जिसके बिना ये संसार अधूरा है। अब जब सत्य सामने आ चुका है, अब जब विजय की घोषणा हो चुकी है, अब जब अंधकार हार चुका है, तो भविष्य तुम्हारे लिए एक खुला आकाश है, एक नई शुरुआत है, एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझने वाली नहीं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें अब और डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग साफ हो चुका है, तुम्हारे कदम आशीर्वाद से भरे हुए हैं, और तुम्हारी आत्मा में अब इतनी शक्ति है कि तुम केवल अपने ही जीवन को नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी बदल सकते हो। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है, यही तुम्हारा असली धर्म है। लोगों के लिए प्रकाश बनना, उनके लिए आशा का दीपक बनना, उनके लिए साहस का उदाहरण बनना। और जब तुम ऐसा करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी, आकाश तुम्हारे लिए झुकेगा, धरती तुम्हारे लिए फूल बिछाएगी, और हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब ये मत सोचो कि कौन तुम्हारे खिलाफ था, किसने तुम्हें रोका,
किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अब केवल ये सोचो कि किसे तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता है, किसे तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है, किसे तुम्हारे प्रेम और करुणा से जीवन मिलेगा। यही महादेव का अंतिम संदेश है कि अब जब तुम्हें सत्य की विजय मिल चुकी है तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे फैलाओ, इसे दूसरों तक पहुंचाओ, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करो ताकि वे कभी भी अंधकार में भटके नहीं, कभी भी झूठ के जाल में फंसे नहीं, कभी भी छल के शिकार ना हो। और जब तुम ये करोगे तो जान लो कि तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया था, वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें इतना सहना पड़ा, वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम हारा नहीं रहा, अब ये एक संदेश बन चुका है, अब ये एक गवाही है, अब ये एक दैवीय प्रकाश है जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता। इसलिए उठो, अपने भीतर की रोशनी को और अधिक फैलाओ, सत्य को और अधिक दृढ़ करो, प्रेम को और अधिक बांटो और महादेव के इस आशीर्वाद को हमेशा याद रखो कि जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती और कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उस अनंत ज्योति का हिस्सा हो चुके हो जो स्वयं महादेव से निकली है और वही ज्योति तुम्हें हमेशा आगे ले जाएगी।